किसी शहर में कविता अपनी सौतेली माँ धनलक्ष्मी और बहन पूजा के साथ रहती थी। धनलक्ष्मी आए दिन कविता पर जुल्म करती, उसे भूखा रखकर घर के काम करवाती और कभी कभी उसे मारती भी थी। कविता सारा जुल्म चुपचाप सह रही थी। एक दिन की बात है, घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। पूजा का जन्मदिन था। अरे शर्मा बहू, आप तो सच में ईद का चांद हो गई हैं। मैंने कई बार आपसे बात करने की कोशिश की, मगर हमेशा ही आपका फोन बिजी रहता है। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ धनलक्ष्मी बहन। क्या है ना, आप तो जानती हैं हमारा देश विदेश में कितना काम फैला हुआ है और विदेश में हमारे रिश्तेदार भी भरे हुए हैं। सबके फोन बजते ही रहते हैं। वैसे बेटी की बर्थडे पार्टी का इंतजाम तो आपने ठीक ठाक ही किया है। वे लोग बात कर ही रहे थे कि कविता के हाथ से खाना सर्व करने वाला बर्तन नीचे गिरकर टूट जाता है। अरे बदतमीज लड़की, ये तूने क्या किया? तुझसे देखकर चला भी नहीं जाता। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी से सफाई कर। जी माँ जी। कविता फर्श की सफाई करने लगी। उस रात उसे खाना भी नसीब नहीं हुआ। धनलक्ष्मी ने उसे बहुत मारा और एक कमरे में बंद कर दिया। कविता काफी देर तक रोती रही और फिर ना जाने कब उसकी आंख लग गई। सपने में उसने अपनी सगी माँ को देखा। माँ, आप कहाँ चली गई थी? मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मुझ पर जुल्म किए जाते हैं। मैं अब जीना नहीं चाहती माँ। ऐसा ना कह मेरी बच्ची, मैं तो हर पल तेरे ही साथ हूँ और तुझे देखती रहती हूँ। मुझे भी बहुत पीड़ा होती है मेरी बच्ची, लेकिन अब तेरी परेशानी का अंत हो जाएगा। कल जब तुम सोकर उठो तो सीधे मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेना और फिर देखना कैसे सब कुछ अच्छा हो जाता है। कविता की माँ सपने में ये सारी बातें कहकर चली गई और उसी पल कविता की आंख खुल गई। उसने देखा तो सुबह हो चुकी थी। थोड़ी देर में ही कविता तैयार होकर घर से निकली और माँ के कहे अनुसार सीधे मंदिर गई। भगवान का आशीर्वाद लेकर वो मंदिर से बाहर निकली। अभी कुछ कदम आगे बढ़ी होगी कि एक कौवा उसके सामने आकर बोला, बहना, मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा गया है। मैं आपको 2 जादुई काजल दे रहा हूँ। एक काजल को आंखों में लगाने के बाद आप ये देख पाएंगी कि लॉटरी के किस टिकट पर इनाम निकलने वाला है, और अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो दूसरे काजल को आंखों में लगा लेना। आपकी आंखों से ज्वालामुखी की तरह किरणें निकलेंगी और दुश्मन का नाश हो जाएगा। ये कहते ही वो कौवा 2 जादुई काजल में बदल गया। कविता बड़ी हैरानी से दोनों काजल को देखे जा रही थी। ये सब उसे किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। वो मन ही मन सोचने लगी, आज के जमाने में ऐसा चमत्कार भला कैसे हो सकता है? क्या उसका सपने में माँ को देखना वो सपना नहीं सच था? यही सब सोचते हुए कविता ने अपनी आंखों में एक काजल लगा लिया और वो एक लॉटरी की दुकान पर पहुंची। वहां सभी टिकटों को बड़े ध्यान से देखने लगी। अचानक एक टिकट का रंग लाल हो गया। उस टिकट पर पहला इनाम 10 लाख रुपए का था। कविता ने 100 रुपए देकर वो टिकट खरीद लिया और घर आ गई। इस बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया। उसे तो अब भी यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है कि वो 10 लाख का इनाम जीत जाएगी। बाकी दिनों की तरह ही वो घर का काम करती रही। 2 दिन बाद अचानक उसका फोन आया। दूसरी ओर से लॉटरी वाला दुकानदार बोल रहा था, बहन जी, परसों आपने मेरी दुकान से लॉटरी का टिकट लिया था, याद है? बहन जी मुबारक हो, आप पहला इनाम 10 लाख रुपए जीत गई हैं। क्या सच में? कविता हैरान रह गई। हाँ बहन जी, मैं सच कह रहा हूँ। बस आप शाम तक लॉटरी का वो टिकट लेकर मेरी दुकान पर आ जाइए और अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड भी साथ लेती आइएगा। मैं कंपनी वाले से पैसा आपको दिलवा देता हूँ। जी भाई साहब, शुक्रिया।
अब तो कविता को यकीन हो गया था कि कौवा ने उसे जो 2 जादुई काजल दिए हैं वे बिल्कुल सच है, कोई सपना नहीं। कविता शाम को उस लॉटरी वाले की दुकान पर गई और कंपनी वाले ने उसे 10 लाख रुपए इनाम के दे दिए। कविता वे रुपए पाकर बहुत हैरान हो रही थी। वो वहां से सीधे मंदिर गई और भगवान का आशीर्वाद लिया। बहुत सारा धन उसने उसी समय गरीबों को दान कर दिया और बचा हुआ रुपया लेकर घर आ गई। उसकी सौतेली माँ अपनी बेटी और 2 और बदमाश के साथ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। कहाँ से मुंह काला करके आई है महारानी? मैं मंदिर गई थी, कविता निडर होकर बोली। अच्छा? फिर वो उन बदमाशों से बोली, हरिया, जरा इस लड़की के पर्स की तलाशी तो लो। हरिया नामक बदमाश ने उससे पर्स छीन लिया और उसमें पड़े नोटों के बंडल देखकर सबकी आंखें फैल गई। अच्छा, मैंने तो सुना था मंदिर में 54 मिलते हैं, ये नोटों के बंडल कब से मिलने लगे? लड़की सुन, चुपचाप बता ये रुपए तू कहाँ से चोरी करके लाई है, वरना मैं अभी तुझे पुलिस के हवाले कर देती हूँ। कविता निडर होकर बोली, माँ जी, मंदिर से लौटते समय मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा था, ये उसी के इनाम के पैसे हैं। यकीन ना हो तो आप लॉटरी वाले को फोन करके पूछ लो। धन लक्ष्मी ने वो रुपए अपनी बेटी के हवाले कर दिए और वो कविता को बुरी तरह मारने लगी। कविता कुछ देर तक तो उनकी मार सहती रही, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और माँ को देखा। वो उससे कह रही थी, बेटी, तू बहादुर बेटी है। अब इस सौतेली माँ के जुल्म बर्दाश्त करने के बजाय तू खुद अपने पैरों पर खड़ी हो, दूसरों की भी मदद कर और अपनी भी। कविता अपनी माँ से बोली, माँ, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? अरे मेरी बच्ची, इतना भी नहीं समझ पाई? इन सब को मजा चखाकर तू यहाँ से चली जा और अपना घर अपने पैसों से खरीद ले और अपनी जिंदगी खुद बना। मेरी बच्ची, जब भगवान तेरे साथ है तो तुझे किस बात का डर है? कविता ने अपनी आंखें खोल दी और वो वहां से भागकर दूसरे कमरे में आई और उसने दूसरा काजल अपनी आंखों में लगा लिया। तभी वहां वे सारे लोग भी आ पहुंचे। वे उस पर हमला करने ही वाले थे कि तभी कविता की आंखों से तेज किरणें निकली और सारे के सारे बदमाश बिजली के झटके खाकर वहां गिर पड़े। कविता ने उसी पल वो घर छोड़ दिया। अपनी माँ के कहे मुताबिक वो दूसरी जगह आ गई और उसने एक घर भी खरीद लिया और फिर एक के बाद एक कई लॉटरी के टिकटों से इनाम जीते और वो बहुत धनवान हो गई। कुछ सालों के बाद कविता ने अपना सारा धन गरीबों में दान कर दिया और मंदिर में ही सेविका बनकर लोगों की सेवा करने लगी। जबलपुर में 2 जुड़वा बहनें रूही और निधि अपने माता पिता के साथ रहती थी। रूही का रंग सांवला था जबकि निधि बहुत गोरी थी। इसी कारण दोनों बहनों में आए दिन झगड़ा होता रहता। निधि रूही का मजाक उड़ाती, उसे काली कलूटी कहकर चिढ़ाती रहती थी। एक दिन ऐसे ही वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, काली कलूटी के नखरे तो देखो, देखा ये रूप देखकर जीजाजी पहली ही रात भाग जाएंगे। बहना, तुम कोई क्रीम क्यों नहीं लगाती? क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए। मुझे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है, मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ और मुझे अपने रूप पर घमंड है, समझी? मैं बहुत सुंदर हूँ। बहना, मैंने आज ही ऑनलाइन से एक बढ़िया क्रीम ऑर्डर किया है, आएगा तो तुम्हें दे दूंगी, तुम इस्तेमाल करके गोरी हो जाना। मैंने कहा ना, मुझे कोई क्रीम नहीं चाहिए। तभी दोनों की माँ वहाँ आ गई। अरे कौन से क्रीम की बात हो रही है? कुछ नहीं माँ, ये निधि आज फिर मुझे तंग कर रही है, मैं इससे अब बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। और वो कमरे से बाहर चली गई। कुछ दिनों बाद की बात है, दोनों बहनें शॉपिंग कर रही थी। उन्होंने एक जौहरी की दुकान से सोने का एक सुंदर सा नोज पिन खरीदा और घर आ गई। शाम को रूही ने वो नोज पिन पहन लिया। उसके ऐसा करते ही वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ और एक परी प्रकट हुई। ये जादुई नोज पिन है,
इसे पहनकर तुमने बहुत बड़ी भूल की है। अगर तुमने इसे उतार दिया तो तुम्हारी शक्ल चुड़ैल जैसी हो जाएगी। मैंने तो इसे जौहरी के पास से पैसे देकर खरीदा है। आप कौन हैं और हो ना हो आप झूठ बोल रही हैं। सुनो लड़की, मैं एक जादुई परी हूँ। ये जादुई नोजपिन है जिसे एक चोर ने हमसे चोरी करके जौहरी को बेच दिया था। हम इसकी तलाश कर रहे थे। हम चाहते थे कि किसी के पहनने से पहले ही ये हम तक पहुंच जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ और अब तुमने इसे पहन लिया है और इसके साथ नोजपिन का श्राप भी अब तुम पर आ गया है। मैं तुम्हें इसका श्राप खत्म करने का उपाय बता सकती हूँ, मगर उसके लिए पहले तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। परी की बातें सुनकर रूही को डर लगने लगा और वो घबरा गई। ठीक है, मैं आप पर भरोसा करती हूँ, लेकिन मैं चुड़ैल नहीं बनना चाहती। बताइए, इस नोजपिन के श्राप से बचने के लिए मुझे क्या करना होगा? परी ने आईने में एक बड़ा सा पहाड़ दिखाया। देखो, ये बोलने वाला पहाड़ है। इसी पहाड़ के किसी हिस्से में तुम्हें एक जादुई पौधा मिलेगा। उस पौधे को अपने घर के आंगन में रोप दोगी तो तुम्हें न सिर्फ जादुई नोजपिन के श्राप से छुटकारा मिल जाएगा, बल्कि तुम दिनों दिन सुंदर और बहुत सुंदर होती चली जाओगी। वो तो ठीक है, लेकिन मैं उस पहाड़ तक पहुंचूंगी कैसे? उसकी चिंता तुम मत करो, वहां तक मैं तुम्हें छोड़ आऊंगी। बहना, तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी। भले ही मैं तुम्हें परेशान किया करती थी, मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। निधि की बात सुनकर रूही बहुत खुश हुई। परी दोनों को अपने साथ लेकर उस पहाड़ तक पहुंची और फिर उन्हें वहां छोड़कर हवा में गुम हो गई। दोनों बहनें जादुई पौधे की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। तभी पहाड़ बोला, मैं जानता हूँ तुम लोग जादुई पौधे की तलाश में यहाँ आई हो। उस तक पहुँचने से पहले तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। गलत जवाब देने पर तुम दोनों इस पहाड़ से नीचे जा गिरोगी। क्या तुम तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। ठीक है, मैं 2 पहेलियां कहूंगा, तुम्हें सही सही जवाब देना है। पहली पहेली, जितना आगे बढ़ोगे उतना पीछे छोड़ते जाओगे। बताओ वो क्या है? दोनों बहनें सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद निधि बोली, कदम। बिल्कुल सही जवाब। अब दूसरी पहेली, शहर है पर घर नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, नदी है पर पानी नहीं। बताओ वो क्या है? दोनों बहनें फिर सोच में पड़ गई। गलत जवाब देने पर दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाएंगी और मौत हो जाएगी। इसलिए बहुत सोचकर रूही बोली, इसका जवाब है नक्शा। वाह, बहुत खूब, तुम दोनों ने सही जवाब दिए। अब मैं वो जादुई पौधा दिए देता हूँ। और पहाड़ ने वो जादुई पौधा उन बहनों के हवाले कर दिया, जिसे लेकर वे अपने घर आ गई और आंगन में रोप दिया। अगले ही पल एक जादू हुआ और रूही का रंग रूप बिल्कुल ही बदल गया। वो बहुत सुंदर हो गई थी। रूही की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी वहां परी आ गई। अब ये नोजपिन उतार कर मुझे दे दो। नोजपिन अपने साथ लेकर परी वहां से चली गई। अब वे दोनों बहनें बहुत खुशी से रहने लगी। निकिता, अंकिता, रोमा और विभव 4 बहनें थी। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था और उनकी परवरिश नाना नानी ने की थी। वे सब बड़ी हो चुकी थी। औसत पढ़ाई की वजह से किसी को कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। इधर नाना नानी भी अब बूढ़े और बीमार हो चुके थे। एक दिन चारों ने फैसला किया कि वे कुछ काम करेंगी और पैसे कमाएंगी। निकिता बोली, हम लोग अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करते हैं। जैसे रोमा छोटे बच्चों को पढ़ा सकती है, विभव बहुत अच्छा खाना बनाना जानती है, तो वो फूड का कोई छोटा बिजनेस शुरू करेगी और मैं और अंकिता लोगों के घरों में काम करना शुरू करेंगी। सब ने हामी भर दी, लेकिन कुछ दिनों बाद सब ने तय किया कि वे सब एक साथ खाने का स्टॉल लगाएंगी
और इस तरह से चारों बहनों वाला पाव भाजी का स्टॉल शुरू हो गया। धीरे धीरे वे काफी मशहूर होने लगी। खाने की अच्छी क्वालिटी, कम कीमत और बढ़िया स्वाद की वजह से दूर दूर से लोग उनके स्टॉल पर आने लगे। एक दिन रानी परी वहां से गुजर रही थी। स्वादिष्ट पाव भाजी की खुशबू उसे स्टॉल तक खींच लाई। मैंने सुना है बहुत स्वादिष्ट पाव भाजी बनाती हो, मुझे भी तो चखाओ। जरूर। निकिता ने उसे पाव भाजी दिया। खाने के बाद वो बोली, अरे वाह, तुम लोगों के हाथों में तो जादू है। ऐसी पाव भाजी मैंने कभी नहीं खाई। मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को कोई इनाम दूं। और ये कहकर उसने एक जादू की छड़ी दी। ये जादुई छड़ी है। जब भी तुम्हें कभी कोई मुसीबत आए, इस जादुई छड़ी से उसका मुकाबला कर सकती हो। ये कहकर रानी परी वहां से उड़ गई। जादुई छड़ी पाकर चारों बहनें हैरान थी। एक दिन की बात है, वे चारों बहनें दुकान पर ही थी कि तभी कुछ लोग उनकी दुकान पर आए। सुनो, हम सब के लिए एक एक प्लेट पाव भाजी दो। अंकिता ने उन सब को पाव भाजी दी। वे सब खाने लगे। अरे वाह, बहुत लाजवाब स्वाद है। जैसा सुना था उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। खाने के बाद वे लड़के जाने लगे। भैया, आपने पैसे नहीं दिए। ये सुनकर वे चारों जोर जोर से हंसने लगे। तुम मुझसे पैसे मांग रही हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कालू उस्ताद नाम है मेरा। ये पूरा इलाका मेरे नाम से डरता है, समझी? कान खोलकर सुन लो। मैं या मेरे आदमी तुम्हारी दुकान पर आए तो चुपचाप उन्हें पाव भाजी दे देना, वरना तुम नहीं जानती, हम लोग किसी का लिहाज नहीं करते, लड़कियों का तो बिल्कुल भी नहीं। और ये कहकर वे चारों हंसने लगे। भैया, पैसे तो आपको देने ही होंगे। क्या कहा? कालू उस्ताद से पंगा? मारो सबको। कालू उस्ताद का ये कहना था कि चारों बदमाश उन पर टूट पड़े और उन्हें मारने लगे। इन बहनों ने उन बदमाशों का मुकाबला करने की बहुत कोशिश की, मगर वे उन हट्टे कट्टे गुंडों से लड़ नहीं पा रही थी। तभी निकिता का ध्यान जादुई छड़ी की ओर जाता है और वो जादुई छड़ी से जादू करती है। ऐसा करते ही सारे बदमाश हवा में कलाबाजियां खाने लगते हैं। अरे कोई बचाओ, ये क्या हो रहा है? कोई नीचे उतारो। हाय हाय, मैं मर जाऊंगा। राजन, छोटू, कुछ कर, मुझे नीचे उतार। मैं क्या करूं कल्लू उस्ताद? मैं तो खुद ही हवा में कलाबाजियां खा रहा हूँ। थोड़ी देर में ही सब हाथ जोड़ने लगते हैं। बहन जी, माफ कर दीजिए, नीचे उतारिए, मैं देता हूँ पैसे। निकिता ने फिर जादुई छड़ी से जादू किया और वे सब नीचे आ गए। कालू उस्ताद निकिता को पैसे देता है और फिर वे सब चले जाते हैं। उसी समय रानी परी फिर से उनके पास पहुंच जाती है। तुम लोगों की बनाई पाव भाजी ने तो मुझे दीवाना बना दिया है, तभी तो दौड़ी चली आई। निकिता कहती है, आपकी दी हुई जादुई छड़ी ने गुंडों से बचाने में हमारी बहुत मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसी तरकीब बता सकती हूँ कि तुम सब माला माल हो जाओ। सारी बहनें एक दूसरे का मुंह देखने लगी। हाँ, बताइए ना। तो सुनो, यहाँ से दूर पश्चिम में एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी के ऊपर जब तुम पहुँचोगी तो तुम्हें बादलों में जादुई गाउन और सैंडल का घर मिलेगा। वहाँ से सैंडल और गाउन लेकर आओ और उसे पहन लो तो तुम लोगों के घर में सोना बरसने लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम नाकाम रही तो जिंदा नहीं बचोगी। अब तक ना जाने कितने ही लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रोमा आत्मविश्वास से कहती है, हमारे साथ बाबा भोलेनाथ हैं, हम जरूर कामयाब होंगे। शाबाश। और ये कहकर रानी परी हवा में उड़ जाती है। चारों बहनें जादुई गाउन और सैंडल के घर में जाने का इरादा कर लेती हैं और अगले दिन वे चारों निकल पड़ती हैं। काफी ढूंढने के बाद वे उस पहाड़ी पर पहुंच जाती हैं और फिर जादुई गाउन और सैंडल का घर देखकर
उनकी आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। तभी गाउन वाले घर से आवाज आती है, रुको, मेरे घर में दाखिल होने से पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। मैं एक पहेली कहूँगा जिसका तुम्हें सही जवाब देना है। अगर जवाब गलत हुआ तो तुम सबकी जान चली जाएगी। हाँ हाँ पूछो, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हरी डंडी लाल मकान, तौबा तौबा करे इंसान, बताओ क्या? चारों बहनें सोच में पड़ गई। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? बहुत सोचने के बाद एक बहन बोली, लाल मिर्ची। तुमने सही जवाब दिया। अब मेरा अगला सवाल सुनो। एक पिता ने अपने बच्चे को गिफ्ट देते हुए कहा कि इसमें एक ऐसी चीज है, जब तुझे प्यास लगे तो उसे पी लेना, जब तुझे भूख लगे तो खा लेना, और जब तुझे सर्दी लगे तो इसे जला लेना। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे इतने काम आएगी? चारों बहनें फिर से एक दूसरे का मुंह देखने लगी। सही जवाब न देने पर सबकी जान जा सकती है, इसलिए बहुत सोच विचार करने के बाद निकिता कहती है, इस पहेली का सही जवाब है नारियल। वाह, तुम लोगों ने दोनों सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए। अब तुम जादुई गावन ले जा सकती हो। उन्होंने जादुई गाउन ले लिया। अब बारी जादुई सैंडल की थी। जैसे ही वे सैंडल वाले घर की ओर बढ़ी, उसमें से आवाज आई, रुको, मेरे एक सवाल का जवाब दो, तभी तुम इस सैंडल को ले जा पाओगी। गलत जवाब देने वाले इस पहाड़ी से नीचे गिर जाएंगे। तुम लोग तैयार हो? हाँ हाँ बिल्कुल। फिर ठीक है। एक कहावत है, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। बताओ, इसका क्या मतलब है? बहुत सोचने के बाद एक बहन जवाब देती है, इसका जवाब है योग्यता न होने पर भी बड़ी बड़ी डींगे हाँकना। बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने, बधाई हो। अब तुम जादुई सैंडल ले जा सकती हो। और फिर वे बहनें जादुई सैंडल भी ले लेती हैं और वापस लौट आती हैं। जादुई गाउन और सैंडल पहनने के बाद उनके घर में सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है और वे बहुत अमीर हो जाती हैं और एक बड़ा सा रेस्टोरेंट चेन शुरू कर देती हैं। साथ ही वे दोनों हाथों से जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर देती है। अब वे सब बहुत खुश थी। किसी जमाने में अनामिका और निर्मला दो बहनें अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। पिता का कई वर्षों पहले देहांत हो गया था। उसकी एक सौतेली बहन भी थी, प्रिया। सौतेली माँ दोनों बहनों पर बहुत जुल्म करती। माँ कुंतला देवी अपनी सौतेली बेटियों को ठीक से खाना भी नहीं देती थी। एक दिन अचानक उसकी अपनी बेटी प्रिया जोर जोर से रोने लगी। अरे अरे, क्या हुआ मेरी बच्ची? आखिर रो क्यों रही है? बता जरा। मम्मी देखिए ना, अनामिका ने फ्रिज से मेरा फेवरेट चॉकलेट चुरा कर खा लिया। अनामिका, जल्दी यहाँ आ। जी मम्मी जी। तूने प्रिया की चॉकलेट चुरा कर खा ली? तुझे शर्म नहीं आती मेरी बच्ची को इस तरह से परेशान करते हुए? और कुंतला देवी ने उसे कई तमाचे मार दिए। मम्मी जी, मैंने कोई चॉकलेट नहीं चुराया। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैंने तो फ्रिज खोलकर भी नहीं देखा। तो क्या मेरी बच्ची झूठ बोल रही है? इस घर में दो ही चोर हैं, एक तू और एक तेरी बहन निर्मला। अब भाग यहाँ से। अनामिका रोते हुए किचन में आ गई। वहाँ निर्मला मौजूद थी। वो बोली, बहना, मैंने सारी बातें सुन ली हैं। भगवान ने हमारे नसीब में न जाने कितनी परेशानियां और तकलीफें लिखी हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे घर से भाग जाए। दीदी, क्यों ना हम सच में घर से भाग चले? नहीं बहना, बाहर की दुनिया हमारी सौतेली माँ से भी ज्यादा बुरी है। बस किसी तरह से हम दोनों को कहीं जॉब मिल जाए, 4 पैसे घर में देंगे तो माँ की नजरों में कुछ तो इज्जत होगी। निर्मला उसे समझाते हुए बोली। दोनों बहनें जॉब की तलाश में जुट जाती हैं। वे कई ऑफिस में जाती हैं, मगर कहीं भी उन्हें जॉब नहीं मिल पाती। एक दिन दोनों थक कर एक पार्क में टहल रही थी।
तभी एक परी उनके करीब आकर बोली, अगर तुम दोनों परी लोक में हमारे बच्चों को पढ़ाओ तो हम तुम्हें हर महीने ढेर सारे सोने के सिक्के देंगी। ये सुनकर दोनों बहनें खुशी से झूम उठती हैं और तैयार हो जाती हैं। अगले दिन से हर रोज परी उन्हें अपने साथ परी लोक ले जाती है और वे बच्चों को पढ़ाकर शाम ढलने से पहले उन्हें घर तक छोड़ आती हैं। थोड़े ही समय में उसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के जमा हो जाते हैं। जब उन्होंने वो सिक्के अपनी सौतेली माँ को दिए तो वो बहुत खुश हो गई। अरे मेरी बच्ची, इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाई है मेरी बेटी? चल, जहाँ से भी लाई हो मेरी बला से, तुम दोनों ने तो मेरा दिल जीत लिया। कुछ दिन तो बड़े अच्छे गुजरे। एक दिन परियों ने उन दोनों को अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। अब फिर से उसकी सौतेली माँ दोनों पर अत्याचार करने लगी। एक दिन सौतेली माँ दोनों को घर से निकाल देती है। जब तक तुम दोनों सोने के सिक्के लेकर नहीं आती तब तक इस घर के दरवाजे तुम लोगों के लिए बंद है, समझ गई? बड़ी आई है मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाली। क्या मैंने अनाथ आश्रम खोल रखा है? उन दोनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कई दिनों तक वे भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रहती हैं। कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता। एक दिन दोनों बहनें बहुत उदास बैठी हुई थी। तभी दो परियां वहां पहुंच जाती हैं। तुम दोनों की उदासी हमसे देखी नहीं गई, इसलिए हम यहाँ आई हैं। हम तुम्हें ये 2 जादुई काजल दे रही हैं। ये तुम दोनों की जिंदगी बदल देगा। अब तुम आराम से अपने घर जाओ और खुशी खुशी रहो। और परियों ने जादुई काजल के बारे में दोनों बहनों को बताया। अब अनामिका और निर्मला खुश होकर वापस अपने घर आ गई। अरे, तुम दोनों फिर आ गई। मैंने कहा था ना, जब तक सोने के सिक्के ना लाओ इस घर में पैर मत रखना। मम्मी जी, हम ये जादुई काजल लेकर आए हैं। इसकी मदद से अब रोज सोने के सिक्के मिलेंगे। निर्मला की बात सुनकर सौतेली माँ बड़ी खुश हो जाती है। निर्मला काजल अपनी आंखों में लगाती है और उसके ऐसा करते ही सोने के सिक्के फर्श पर गिरने लगते हैं। सोने के सिक्के देखकर सौतेली माँ की आंखें चमक उठी। अरे, मेरी प्यारी बेटियां तो बड़ी कमाल की है। बच्चों, आज तुम दोनों ने मुझे खुश कर दिया। सौतेली माँ उन दोनों बहनों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। जब रात को वे दोनों बहनें सो रही थी, सौतेली माँ और उसकी बेटी प्रिया चुपके से उठती हैं और काजल अपनी आंखों में लगा लेती हैं ताकि सोना बन सके। लेकिन ऐसा करते ही न जाने क्या जादू होता है कि दोनों माँ बेटी एक दूसरे को तमाचे मारने लगती हैं। अरे अरे, हम एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं? अरे, कोई रोको हमें। मम्मी, प्लीज मुझे मत मारिए, प्लीज। मम्मी कुछ करिए। ये जादुई काजल हम दोनों को एक दूसरे से पिटवा रहा है। निर्मला, अनामिका, जल्दी आओ, रोको हमें। देखो ये क्या हो रहा है। दोनों बहनें छुपकर सौतेली माँ और बहन को देख रही थी। दोनों ने चालाकी से चुपके से काजल बदल दिया था, इसीलिए सोना बनने की बजाय वे एक दूसरे की पिटाई कर रही थी। थोड़ी देर बाद निर्मला उन्हें बचाती है। बेटी, जिसका बंदर वही नचाए। ये काजल तू ही रख और हमें सोने के सिक्के देती रहना। हमारे बस की बात नहीं है इसका इस्तेमाल करना। उस दिन के बाद से फिर कभी सौतेली माँ या उसकी बेटी ने दोनों बहनों को परेशान नहीं किया। अब वे दोनों खुशी से रह रही थी।